जी, तो बेटा इसका एंड अब हम करने लगे हैं। देयर आर ऑलवेज ए गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। गुडली नंबर का मतलब काफ़ी तादाद ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है? जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनके सर घूम जाते हैं। एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड, और जिनका फैसला बदल जाता है। जजमेंट, जजमेंट, डिसीजन, फैसला, परवर्टेड, चेंज्ड, जिनका फैसला बदल जाता है बाई अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस किसे कहते हैं? कशिश, खिंच, ये तो अगली पैंदी है। ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटीज़। एथलेटिक स्पोर्ट्स, खेलों, एंड लिटरेरी, अदबी एक्टिविटीज, सरगर्मियों में, यानी जिनकी तवज्जो किधर हो जाती है? खेलों की तरफ, और अदबी सरगर्मी, शायर बन जाते, अदीब बन जाते, खिलाड़ी बन जाते। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। कॉलेज ज़िंदगी के इन तमाम फीचर्स, तमाम पहलुओं की अपनी जगह है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट, यहाँ प्लेस का मतलब इम्पोर्टेंस। एंड शुड रिसीव सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब हिमायत, ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, और वो स्टूडेंट उनकी हिमायत करें, वो स्टूडेंट उनमें हिस्सा लें जिन्हें इनमें दिलचस्पी है। इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? दिलचस्पी होना। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, द अवेकनिंग, आगही, बेदारी, ऑफ ए क्लियर जजमेंट, एक वाज़ेह फैसला, एज टू वट कॉलेज इज़ फॉर, के कॉलेज किस लिए है, इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज ऑफन सपोज, इतना मुश्किल नहीं जितना कि अक्सर समझा जाता है। कॉलेज किस लिए है? पढ़ने पढ़ाने के लिए है। इफ़ ए बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर कोई लड़का इन साइड शोज़, इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ही आर टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, उसे मेन टेंट से बाहर निकल जाना चाहिए। मेन टेंट का मतलब पढ़ाई, मेन, निकले बाहर, जान छड़े पढ़ाई की। एंड बिकम प्रोफेशनल, और पेशावर बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन हकीकतन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। मतलब खेल में अगर इतनी दिलचस्पी है तो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए। एंड इफ रीजन विद बाई फ्रेंड, अगर एक दोस्त के साथ बहस की जाए, हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, जो जवानी को समझता है और कॉलेज के मौके को भी समझता है, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, उन्हें अपने पैरों से स्वेप्ट ऑफ, गिरने की इजाज़त नहीं देगा, बाई एथलेटिक्स, खेलों के ज़रिए। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं समझता, दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस ए विजन फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ क्रिटिक्स ऑफ अवर कॉलेजेस, जैसा कि हमारे कॉलेज पर तनकीद करने वाले कहते हैं, हु सी थिंग्स फ्राम आउटसाइड एंड लॉन्ग रेंज, जो मामलात को बाहर और दूर से देख रहे हैं। ए फ्यू लेजी ब्लफर्स, ब्लफर किसे कहते हैं? धोखेबाज को, ब्लफ जो करते हैं, ब्लफर्स, चीटर्स, चंद निकम्मे धोखेबाज, अजड़े तुसी बैठे हो सारे। A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. कॉलेज में आ जाते हैं और आराम से चले भी जाते हैं। Most of them has not found any serious interest in life. उनमें से ज़्यादातर को ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं होती। And some of them never will, और कुछ को तो कभी होनी ही नहीं। It is usually wise, ये अक्लमंदाना बात है, to let them retire to the cold world for a reason, कि उन्हें लेट देम रिटायर, वापस कर दिया जाए, टू द कोल्ड वर्ल्ड, एक जालिम दुनिया की तरफ। कोल्ड वर्ल्ड का मतलब क्रूअल वर्ल्ड, जालिम दुनिया की तरफ वापस भेज दिया जाए। किस लिए? क्यों भेज दिया जाए उन्हें जालिम दुनिया की तरफ वापस? किस लिए भेज दिया जाए? रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, के वो तजर्बे से तलाश करें, हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर लेजी ब्लफर, के निकम्मे धोखेबाज की कितनी ज़रूरत है।
समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, कभी कभार वो अपना सबक सीख लेते हैं, एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और दर्जा अव्वल का काम करने लगते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम, लेकिन सबूत का बोझ उनके जिम्मे है, टू शो दैट दे मीन बिजनेस, के वो काम चाहते हैं। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम दैट कॉलेज डीन फेसेस, जो कॉलेज का सरबराह देखता है, कॉलेज डीन, डीन का मतलब हेड, कॉलेज का डीन जो है हेड, प्रिंसिपल, calls for about same diagnostic ability, डायग्नोस्टिक तशखीसी सलाहियत चाहती है, एज द फिजिशियन, जो कि डॉक्टर की है, ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन, वो नौजवानों की मदद कर रहा है, अंडर हिम, अपने मतहत, टू सी लाइफ स्टडली एंड सीट होल, कि वो ज़िंदगी को हमवार तरीके से और मुकम्मल तौर पे देख सकें। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्राम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, अगर वो लड़कों को बचा सकता है नाकामी से, थ्रू फुलिशनेस, बेवकूफ़ी, सिकनेस, बीमारी, एंड सिन, गुनाह की वजह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ जॉब, तो वो अपनी नौकरी कर रहा है। मतलब ये है कि कॉलेज डीन अगर अपने लायक फायक स्टूडेंट्स को नाकामी से बचा रहा है, तो वो अपना काम जो है सही तरीके से कर रहा है, और स्टूडेंट अगर बच रहे हैं तो वो भी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी, देखें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कब पढ़े थे आपने? व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्स इन कॉलेज, स्पोर्ट्स को आप क्या मकाम देंगे कॉलेज में, स्पोर्ट्स को आप क्या मकाम देंगे? बेटा ब्राइट भी अपनी अपनी ले लें, बहुत हो गई है अब, बगैर किताब के फ़ायदा कोई नहीं। सम स्टूडेंट्स अडाप्ट ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, कुछ लोग खेलों की तरफ मनफी रवैया अख्तियार कर लेते हैं। दे टेक मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ दैन इज़ नीडेड, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पोर्ट्स और अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। दे स्पेंड मच टाइम इन सच टास्क, वो ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। लिविंग नॉट एन आवर फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए 1 घंटा भी नहीं बचता। दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। दे आर टू लीव द कॉलेज एंड बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स, उन्हें कॉलेज छोड़ देना चाहिए और पेशावर खिलाड़ी बन जाना चाहिए। देर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कॉलेज सिर्फ फन, शुगल मेले के लिए आते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें ठहरने की इजाज़त दी जाए? हाउ शुड द लेजी ब्लफर्स बी ट्रीटेड, लेजी ब्लफर्स के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? सम स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज जस्ट फॉर फन, कुछ स्टूडेंट सिर्फ शुगल मेले के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं। दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज का माहौल ख़राब करते हैं। एंड मिसलीड अदर्स, जो दूसरों को गुमराह करते हैं। दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे एट कॉलेज, उन्हें कॉलेज में ठहरने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दे शुड बी पुश्ड आउट इन द कोल्ड वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस दैट देयर इज़ नो डिमांड फॉर सच पीपल, उन्हें सर्द दुनिया में धकेल देना चाहिए, ये देखने के लिए कि ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एडिशनल में क्वेश्चन नंबर 41, लेजी ब्लफर्स वाला तो आप पढ़ चुके हैं, 40 एक्सरसाइज में आ गया। What is the job या रोल ऑफ कॉलेज डीन? द जॉब ऑफ कॉलेज डीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज डीन की जॉब बहुत अहम है। ही मस्ट हैव डायग्नोस्टिक एबिलिटी, उसकी तशखीसी सलाहियत होनी चाहिए। ही शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी लाइफ स्टडली एंड सीट होल्ड चाहिए कि वो ज़िंदगी को किस तरह देखें, स्टडली हमवार तरीके से और मुकम्मल तौर पर देखने में मदद करे। ही शुड सेव दैम फ्राम फेलियर थ्रू देयर फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, वो उनकी हमाकत, बीमारी और गुनाह की वजह से होने वाली नाकामी से रोक ले। ठीक हो गया? स्वयं बंद कर दो इसको भाई।